अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सिचुएशन है, कौन सी ऐसी डिमांड और सप्लाई जोन्स हैं जहां पर इथेरियम और बीटीसी में एक अच्छी खासी इट मीन्स कि छोटा मोटा प्रॉफिट बन सके। लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि 1180 और 1200 के आसपास मार्केट में अभी के लिए इथेरियम की एक अच्छी खासी डिमांड जोन है और अगर हल्की पुल्की पोजीशन यहाँ पर ली जाए तो 40 से 50 पॉइंट आपको काफ़ी आराम से मिल सकते हैं। उसके बाद तकरीबन ये बात मैंने आपसे जुमे वाले दिन कही थी और आज दूसरा दिन है कि आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि जब भी वो लेवल आपका 1200 ट्राई होता है तो उसके बाद 40-50 पॉइंट या 60 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको काफ़ी आराम से मिल जाते हैं। इसी तरह मैंने आपसे बीटीसी में कहा था कि 14,800 से लेकर तकरीबन 15,000 राउंड टन या 100-200 पॉइंट ऊपर ये जो एरिया है ये आपकी एक अच्छी खासी डिमांड जोन बन चुकी है इस वीक में और यहाँ पर भी हम अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। और अगर बात रहे दोस्तों मोमेंटम की तो वो तो उसको आपका पता ही है, ताल्लुक मैं आपको इस्टेब्लिश कर चुका हूँ कि जब भी यूएस मार्केट्स आपकी बंद रहती हैं तो आपकी क्रिप्टो मार्केट में कुछ इतनी ख़ास मूवमेंट नहीं रहती, वॉल्यूम भी बिल्कुल हल्का सा रहता है और यही मेजर रीज़न होती है कि आपकी मार्केट हफ्ते और इतवार के दिन बिल्कुल मूव नहीं होती। एक तो ये चीज़ें दोस्तों डिस्कस करेंगे, डिमांड और सप्लाई जोन्स इस वीक में जो हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको और कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मार्केट में कैलेंडर पर कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो आपकी मार्केट पर असरअंदाज हो सकती हैं और इसके अलावा ओवरऑल एक मार्केट के बारे में फोरकास्ट भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी न्यूज़ की तरफ, उसके बाद मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ले चलूँगा। दोस्तों शुरुआत हम करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर से और देखेंगे कि इस वीक में हमारे पास कौन सी ऐसी यूएससी न्यूज़ आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स पर और आपकी क्रिप्टो मार्केट पर पड़ सकता है। अभी के लिए हम सब ये जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में जो इट मीन्स कि बहुत सारी न्यूज़ भी चल रही हैं और उसी को लेकर मार्केट में काफ़ी एक हैवीली डाउन ट्रेंड चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म में हमारे पास मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड आते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इवन शॉर्ट सेलिंग में भी और बाइंग में भी तकरीबन वीक में हम अच्छे खासे ट्रेड्स जो हैं वो जनरेट करते हैं। तो इसके अलावा अभी जो मार्केट में न्यूज़ है दोस्तों, मंडे वाले दिन हमारे पास कुछ इतना ख़ास न्यूज़ नहीं है, पर अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे की तो हमारे पास पीपीआई है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये एक अच्छी खासी न्यूज़ है दोस्तों और इसका इम्पैक्ट जो है ये आपकी मार्केट पर स्पेशली इंडेक्स मार्केट पर हल्का पुल्का पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों वेडनेसडे की तरफ तो हमारे पास है रिटेल सेल्स। ये रिटेल सेल्स भी जो है और कोर रिटेल सेल्स ये भी आप ऐसा समझे कि इसका इम्पैक्ट भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों थर्सडे वाले दिन हमारे पास फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है और उसके बाद आप ऐसा समझे कि ये पूरे वीक में हमारे पास कुछ इतना ख़ास डेटा नहीं है। मार्केट में अभी जो हॉट न्यूज़ चल रही हैं जिनमें एफटीएक्स का मेल्टडाउन है और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ जो कि स्पेशली क्रिप्टो मार्केट को लेकर हमारे पास सारी अभी के लिए हम जितना भी अगर नेट पर देखते हैं तो आप ऐसा समझें कि डाउन ट्रेंड की न्यूज़ को वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी हम चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे बिटकॉइन से और देखेंगे कि अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट में कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें अच्छे खासे पैसे बन सकें। लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने आपसे यही कहा था कि 17,500 का एरिया अगर ब्रेक होता है और उसके नीचे क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो हमारे पास मार्केट 15,000 या 14,800 तक जा सकती है। उसके बाद मार्केट में आप खुद भी देख सकते हैं कि 15,300 की जो लो है वो रिकॉर्ड हुई थी और उसके बाद मार्केट में इसी सेम लेवल से आपकी अच्छी खासी एक ऊपर आपकी मार्केट चली गई थी 18,100 लगाने, ठीक है। तो ओवरऑल अभी मार्केट के ट्रेंड्स तो नीचे हैं, तो क्या नीचे ट्रेंड में आप ट्रेड कर सकते हैं या नहीं? तो ऑफ कोर्स आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि जब मार्केट बुलिश होती है उसमें भी हम अच्छे खासे ट्रेड निकालते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं और शॉर्ट टर्म की इट मीन्स कि मैं आपको फोरकास्ट देता हूं अपनी वीडियो में कि अभी के लिए और कल के लिए मैक्सिमम इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी फोरकास्ट तो तकरीबन एक वीक तक के चलती है, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो अभी भी पहली वाली आपकी 15,000 के आसपास है, 14,800 का एरिया और 15,200, ये तकरीबन 400 पॉइंट का जो एरिया है ये आपका पूरा डिमांड जोन है बीटीसी का और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। जब तक हमें 14,800 के नीचे क्लोजिंग्स नहीं आती तो आप ऐसा समझें कि इस डिमांड जोन को अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलने वाली है। और लेट सपोज मार्केट की हम ओवरऑल फोरकास्ट में आपको इस वीक की बता देता हूं कि मैक्सिमम अगर डाउन ट्रेंड अभी भी लगता है और भी बुरी न्यूज़ आती हैं तो मैक्सिमम कहाँ तक आपकी मार्केट इस वीक में जा सकती है बीटीसी को लेकर, तो वो लेवल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम अगर आपकी मार्केट इस वीक में जा सकती है तो वो है एग्जैक्टली लेवल 13,000 और 13,200 का एरिया, ठीक है।
जब तक आपकी मार्केट 13,000 के ऊपर है तो इट मीन्स कि यहाँ से एक पुल बैक का चांस भी काफ़ी अच्छा खासा बन सकता है। और जो हमारे पास पहली डिमांड जोन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 15,000 और 15,200 का एरिया है। तो जब तक इसके ऊपर भी मार्केट ट्रेड हो रही है तो आप ऐसा समझें कि इसमें अच्छे खासे ट्रेड्स जो हैं वो आपके बन सकते हैं। और अगर सप्लाई की बात करते हैं दोस्तों, तो सप्लाई जोन हमारे पास जो अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग आ रही है वो आपका ये एरिया है, और वो है एग्जैक्टली 17,500 से लेकर 700 का एरिया। और उसके बाद जो सेकंड सप्लाई जोन है हमारे पास वो है 19,450 से 500 का एरिया। तो अभी के लिए तो मार्केट के ट्रेंड्स डाउन हैं और हम काफ़ी ज़्यादा दूर हैं अपनी सप्लाई जोन से, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब आप डिमांड जोन्स के करीब आते हैं तो फिर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी ग्रैब करते हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड्स तो डाउन हैं पर अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा आपके पास मार्केट में रहती हैं। और जो एक अच्छा खासा मशवरा होता है और हर वीडियो में मैं आपसे बताता हूं कि मार्जिन्स को आप अपने कंट्रोल में रखें। देखें एक अच्छी खासी मार्केट गिर चुकी है पर पोर्टफोलियो को अगर हम देखते हैं तो कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फ्यूचर ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि जब मार्केट गिरी थी तो अच्छे खासे स्टॉप लॉस लेकर हम लोग निकल चुके थे। अभी के लिए दोबारा से अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। आज रात को मार्केट्स भी खुल जाएंगी, वॉल्यूम भी मार्केट में जनरेट होगा, और इट मीन्स के ऑर्डर बुक में मैं आपको ले जाकर दिखा भी दूंगा कि एग्जैक्टली अभी के लिए मार्केट में कहाँ कहाँ वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं नीचे की तरफ जहाँ पर आपके एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। तो सप्लाई और डिमांड हमारे पास BTC की भी क्लियर हो गई है। अभी जंप करते हैं इथीरियम पर। इथीरियम का तकरीबन कल परसों वाली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि 1200 के ऊपर आपकी मार्केट जब तक ट्रेड हो रही है तो आप ऐसा समझे कि आप एक अच्छे खासे सेफ जोन में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं कि तीसरा दिन है मार्केट ने जब 1200 के ऊपर ब्रेक दिया है तो उसके बाद दोबारा नीचे नहीं आई। और यही मैंने आपको डिमांड जोन बताई थी कि भाई जब तक डिमांड जोन आपकी 1200 को रिस्पेक्ट दे रही है तो 40-50 पॉइंट या 60 पॉइंट का रिस्क, इट मीन्स कि अच्छे खासे इतने तो पॉइंट आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं कि 1200 पे लेट सपोज 1220-30 की एंट्री लगी तो उसके बाद आपकी मार्केट गई है 1310 तक। मैंने तो 50 पॉइंट कहा था पर यहाँ पर तकरीबन 70-75 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल चुकी है। दूसरे दिन भी जब मार्केट ने 1200 के आसपास आई है उसके बाद जो हाई लगा था वो 1295 का। और आज भी अगर हम लो देखते हैं एग्जैक्टली 1200 आज लग चुका था, 1210 के आसपास मार्केट आई थी और उसके बाद आज जो हाई लगा है वो आपका 1274। इट मीन्स के 2-3 ट्रेड ऑलमोस्ट निकल चुके हैं इसमें से, ठीक है। अगर आप मार्केट में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इथीरियम में लेट सपोज अगर आप हल्का फुल्का मार्जिन लेकर इट मीन्स के ट्रेड करते हैं तो 50-60 पॉइंट की मूवमेंट काफ़ी अच्छी मूवमेंट होती है। और जब तक हमें 1200 के नीचे क्लोजिंग्स नहीं आती तो आप समझें कि एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। अभी इस वीक में हमारे पास कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग जोन हैं, इट मीन्स के ओवरऑल ट्रेंड्स तो नीचे हैं इथीरियम के, ठीक है, पर कौन सी ऐसी जगह हैं कि जहां पर आपका इथीरियम इट मीन्स के मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। तो इस वीक में दोस्तों हमारे पास पहला लेवल जो आ रहा है वो एग्जैक्टली है आपका 1070 का एरिया। और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास मैक्स इट मीन्स के जो पेन जोन है, इट मीन्स के अगर बिल्कुल मार्केट में आपका तकरीबन 14,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है BTC में 14,800 का, तो आप ऐसा समझें कि फिर यहाँ पर क्या मूवमेंट आ सकती है। वो मूवमेंट है दोस्तों, आप ऐसा समझें कि एग्जैक्टली मैक्सिमम आपके तकरीबन 880 से लेकर 900 तक अगर एक्सट्रीम बेयर मार्केट लगती है, जैसा मैंने आपको बिटकॉइन में कहा था कि 13,000 या 13,200 तक फिर मार्केट आपकी जा सकती है और एक सॉलिड काफ़ी ज़्यादा सॉलिड आपकी वहाँ पर डिमांड जोन आ जाती है, ठीक है। तो उसी तरह अभी BTC में जो हमारे पास एक अच्छी खासी सेकंड डिमांड जोन होगी इस वीक में, जो मैक्स जोन होगा आपका वो है एग्जैक्टली आपका 890 का एरिया, ठीक है। 900 का जो एरिया है यहाँ तक भी आपका इथीरियम जा सकता है अगर हमारे पास आप ऐसा समझें कि 1090 के नीचे क्लोजिंग्स आ जाती हैं उस सिनेरियो में। और BTC 14,800 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है या उसके नीचे क्लोजिंग्स आ जाती हैं तो एक अलग से सिनेरियो है, ठीक है। ओवरऑल पोजीशन दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूं कि इट मीन्स कि ये लेवल जो है ये पूरा वीक आपका चलने वाला है और मार्केट में कोई भी सूरत हाल बने तो आपके पास वो नंबर्स हों और आपको पता हो कि एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई जोन्स BTC की और इथीरियम की कहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। अगर ये दो जोन्स आपको मालूम होते हैं मार्केट में तो इट मीन्स कि आप कभी फिर मार्केट में बहुत कम ही ऐसे लेवल होते हैं जहां पर आप फंस सकें। और अगर इनके नीचे क्लोजिंग्स आती भी हैं, अभी लेट सपोज मैं आपको 1200 का समझा देता हूं, जैसे कि तकरीबन आज तीसरा दिन है, आप खुद भी देख सकते हैं 1200 के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है। और मैंने आपसे कहा है कि भाई 1200 के नीचे क्लोजिंग आ जाए, छोटा मोटा अपना स्टॉप लेके आपने निकल जाना है। उसके बाद हमारे पास जो
एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो 1070 का एरिया है, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा रिस्क लिया जा सकता है। 3 दिन तक अगर आपने इस इथीरियम में ट्रेड किया हो 1200 के ऊपर तो तकरीबन 150 पॉइंट तो इसमें बन चुके हैं, ठीक है। 3 ट्रेड भी अगर लगे हैं, चलें 2 ट्रेड भी लगे हैं तो 100 से 125 तक पॉइंट तो इथीरियम में काफ़ी आराम से निकल चुके हैं। और उसके बाद हमने लेट सपोज 1000 अगर मार्केट स्लिप होती है स्टॉप लॉस लग जाते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप 1070, 80 या 1100 के आसपास एक अच्छी खासी फिर से पोजीशन बनेगी। और जब तक फिर 1100 के नीचे क्लोजिंग्स नहीं आती तो इट मीन्स के, या आपके ऐसा समझे 1090 के नीचे क्लोजिंग्स नहीं आती तो 2-3 दिन तक मार्केट आपकी उसके ऊपर भी स्ट्रगल करेगी और अच्छा खासा इट मीन्स के 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से दे सकती है। और मैक्स जोन मैं आपको बता चुका हूं कि अगर 14,800 ब्रेक होता है तो फिर आपकी मार्केट ने 13,000 तक जाना है। बीटीसी की बात हो रही है, उस सिनेरियो में मैक्सिमम इथीरियम जो है वो आपका 890 तक जा सकता है। तो दोस्तों ये तो थी अपडेट आपकी इथीरियम और बिटकॉइन की। अभी हम बढ़ते हैं ऑर्डर बुक की तरफ। वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीटीसी के एग्जैक्टली ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात करें दोस्तों तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हल्के फुल्के हमारे पास ऑर्डर अभी के लिए लगे हुए हैं। इट मीन्स कि ये सारे बाइंग के लिमिट ऑर्डर हैं, ठीक है। यहाँ पर है 15,500 का एरिया, अभी भी आपकी मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड हो रही है। फिर 15,000 पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लगे हुए हैं। और उसके बाद जो ऑर्डर लगे हुए हैं दोस्तों, आप ऐसा समझें कि जो आपको 14,800 का एरिया बताया है तो 14,500 तक आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आप ऐसा समझें कि 500 से 800 के बीच में ऑर्डर बुक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लगे हुए हैं। आपके लिमिट ऑर्डर ये बाइंग के हैं, ठीक है, लॉन्ग ऑर्डर हैं ये सारे। इसके बाद जो मोस्ट आप ऐसा समझे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जहाँ पर बाइंग लगी हुई है वो एरिया है जो आपको मैंने, इट मीन्स कि जो मेरे पास भी डिमांड जोन एक अच्छी खासी चार्ट्स पर आ रही है। यहाँ पर वो लेवल आ रहा है एग्जैक्टली 13,500-600 के आसपास। और मैंने प्रिसाइज करके जो आपको बताया है वो है लेवल एग्जैक्टली आपका बीटीसी में 13,200 का एरिया। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट। इट मीन्स कि अगर ये लेवल आप याद रखते हैं तो पूरा वीक ये आपको हेल्प आउट करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।